हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो कि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये जोडिक साइंस है यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 1, नंबर 3 अगेन, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 8 अगेन एंड नंबर 14। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कोई मैजिशियन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको आप अटेंशन दो। ये आपकी अटेंशन चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो कोई तो है, या तो आप है या फिर आपके पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करके बैठे हुए हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं लेकिन क्वीन है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी तरह से खुल के अपनी बात ना कहना, सामने वाले को ना बताना, ऐसी एनर्जी होती है। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे मैजिशियन कार्ड क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड एंड हर्मिट। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना ओपन अप रहना चाहते हैं अदर ऑप्शन, अदर चॉइसेस के लिए, और शायद इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा खुल कर के अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत भी हो रही है तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कार्ड देखती हूँ, 3 ऑफ वॉन्ड का है, जो आपके और इनके अलावा किसी एक और को भी बताता है। तो यहाँ पे ये जो तीसरा बॉन्ड है, ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को बता रहा है कि ये पर्सन किसी का वेट कर रहे हैं, किसी वेटिंग एनर्जी में है ये पर्सन। और 6 ऑफ वॉन्ड है, जो मैंने पहले भी बताया कि ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फ्री रहना चाहते हैं अदर ऑप्शन, अदर चॉइसेस के लिए, ये भी एनर्जी है। तो शायद इसी वजह से ये अपने आप को खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को सब टच करके बैठे हुए हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे थर्ड सिचुएशन को ही बताता है।
थर्ड पार्टी को बताता है, थर्ड पर्सन को बताता है। तो यहाँ पे कोई तो है आप दोनों के अलावा। 3 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की बात करता है। और अगर मैं 3 ऑफ कप्स के साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में जो आप दोनों के अलावा तीसरी सिचुएशन है उसको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी पेशेंस के साथ में ये उस थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक वो वाली एनर्जी आ रही है कि क्योंकि इनके थर्ड पर्सन के साथ में इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं और शायद इस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। वही एनर्जी है कि थर्ड पर्सन के साथ, देखो डेविल कार्ड भी आ रहा है जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को बताता है। तो जो भी अदर्स हो सकता है कि थर्ड पर्सन ना हो तो इनकी फैमिली हो, फैमिली नहीं है तो हो सकता है इनके काम, करियर, बिजनेस में कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ तो है यहाँ आप दोनों के अलावा जो इस पर्सन की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो जगल कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है बहुत फायरी एनर्जी है इस पर्सन की, थोड़ा सा अग्रेशन भी दिख रहा है मुझे। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कुछ तो है जो ये पीछे छोड़ना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ भी देखो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये अपनी लाइफ में एक शिफ्ट चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ये पूरी तरह से बंध गए हैं और सिचुएशन बहुत स्टक हो गई है। तो ये अपनी लाइफ में एक शिफ्ट चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊँ, कुछ लोगों को ये बातें मे भी अच्छी भी नहीं लगेंगी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इस रिश्ते में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद इनको आज़ादी नहीं है, शायद आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो इस पर्सन को और इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अग्रेशन में भी मुझे दिख रहे हैं। दूसरा, इनकी इंट्यूशन जो है वो ये कहती है कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बिना कुछ बताए ये इस रिश्ते से निकल जाएं। हाई प्रेस्टीज इंट्यूशन का कार्ड है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि इनकी इंट्यूशन में है कि इनको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, बट स्टक है अभी फ़िलहाल के लिए, सोच रहे हैं। अभी ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है, सो ये सिर्फ सोच रहे हैं इस बारे में। टेम्परेंस कार्ड देखो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल तक जाने की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ में जो ये छोड़ नहीं सकते। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आ रहा है, तो ये अपनी मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कोई एडिक्शन हो, कोई नेगेटिविटी हो और उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली है और फैमिली आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे थर्ड सिचुएशन जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह से होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग जो है वो इस पर्सन के माइंडसेट में है।
क्रॉस रोड पे हैं इस रिश्ते को लेकर के। अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इनको कभी लगता है इस रिश्ते में रहना है, कभी लगता है इससे निकल जाना है, कभी लगता है ये करना है, कभी लगता है वो करना है। दूसरा 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन शायद आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। और दूसरा ये भी है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर दिए, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की है इस रिश्ते में। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनली हो सकता है इन्होंने बहुत सारा टाइम दिया है आपको, कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन को लगता है मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं एंड आप इस पर्सन की सिचुएशन को समझने के लिए रेडी नहीं हो। आप हर वक्त अपनी बात मनवाते हो। देखो जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर वक्त अपनी मन मर्जी इस रिश्ते में कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स एंड डेथ। इनके मन में कुछ ग्रजेस हैं, कुछ टेंशन है, कुछ ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और ये चाहते हैं कि वो डिसअपॉइंटमेंट एंड हो जाए एंड ये अपनी लाइफ में हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखेंगे 8 ऑफ सोर्ड्स का है, जो कि फिर से एक कंट्रोल की एनर्जी को बताता है, फिर से एक नेगेटिविटी को बताता है, फिर से एक स्टबर्न एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। दो सिचुएशन में ये पर्सन परेशान हो गए। इनको लगता है कि इनको फ्री होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। शायद दो सिचुएशन है जिनको संभालते संभालते ये पूरी तरह से थक चुके हैं और अब इनको लगता है कि मुझे फ्री होना है एंड किसी एक पाथ पर आगे बढ़ना है। देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट, जस्टिस। देखिए ये अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँगी तो गिल्ट रिग्रेट का आ रहा है एंड चैरियट का कार्ड आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में। मे बी ये इस रिश्ते से जाना नहीं चाहते क्योंकि फीलिंग्स आपसे अटैच्ड है, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर इनको दूर जाना पड़ रहा है तो परेशान है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो थर्ड सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी है, ये वहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्लियर मैसेज है ये, जिसके लिए भी है उनको पता होगा। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है वहाँ पर ये सॉरी अपॉलजी करके अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने
एक डिसीज़न बनाया है इस रिश्ते से मूव ऑन होने का एंड अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाने का, अपनी फैमिली की तरफ जाने का। हो सकता है ये फैमिली भी हो, तो ये अगर इनकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही है तो हो सकता है कि ये अपनी फैमिली की बात माने और इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाए। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में ये बता रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई वर्बल आर्गुमेंट हुई हो, कोई गुस्सा, कोई अग्रेशन हुआ हो थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आप लोगों के बीच में कोई बहस हुई है, कोई आर्गुमेंट हुई है, तो ये पर्सन डेफिनेटली थोड़ा सा गिल्ट रिग्रेट में है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, सॉरी मूव ऑन की एनर्जी को बता रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मूव ऑन कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे या थर्ड सिचुएशन से। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परेशान भी हैं, मिसिंग एनर्जी भी है। दूसरा ये है मैसेज कि कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि पैसा, कैरियर और बिजनेस आया है। हो सकता है कि अपने किसी बिजनेस की वजह से या अपने काम की वजह से इस पर्सन को मूव ऑन होना पड़ रहा है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि एक तरफ इनकी फैमिली हो, जहाँ पे देखो यहाँ पे एक बेटा है और माँ है, तो हो सकता है इनकी फैमिली है और ये अपनी फैमिली की वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं। एक मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो इस रिश्ते में, और हो सकता है कि आपने इस पर्सन से किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ली हो, या आपने देखो जिसके लिए है वो लेना। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगे, कह रहे ऐसे कैसे बोल दिया। मैं ये बात सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ एक के लिए है ये मैसेज कि इस रिश्ते में पैसा बीच में आया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमेशा पैसे ही मांगता रहता है, इसको तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, हर टाइम पैसा चाहिए होता है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रही कि हो रहे हैं, सिर्फ अभी थिंकिंग है। ये हर्मिट का कार्ड है, ये सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए? एंजल प्लीज गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का? 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। अगर आप बॉटम का कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है। अब कार्ड्स आपके सामने हैं, आप खुद ही देख लीजिए। रीडिंग ना जो बताती है, जो कार्ड्स आते हैं वो मुझे बोलना ही पड़ता है यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में मुझे इस पर्सन की तरफ से एंडिंग्स दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को हो सकता है कि ऐसा भी लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो या आपने इनको धोखा दिया है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको चीट करना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है।
नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि ये पर्सन अपने आप में फुलफिल फील करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स, आपकी तरफ से, आपकी जिम्मेदारियों से ये पर्सन भाग रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो अपने बिजनेस की वजह से, पैसे की वजह से, या हो सकता है किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का धोखा, बिट्रेल, कुछ तो है यहाँ पे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी एक फाइव की एनर्जी ना एक चेंज को बताती है। टेन ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे एंडिंग्स को बताता है। नाइन के बाद 10 आता है। 9 भी कहीं ना कहीं हर्डल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके बाद में आप अगर लास्ट कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो ये कि एक बार से आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से एंड होगा, सब कुछ ख़त्म होगा एंड फिर से नई शुरुआत होगी। अब ये नई शुरुआत आपके साथ है या फिर अदर पर्सन के साथ है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। लवर्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ वॉन्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड किसी नई सिचुएशन में जाना चाहते हैं, किसी न्यू पार्टनर के साथ में, या तो इनकी मैरिज इंगेजमेंट हो रही है या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं। और उसके लिए काफ़ी पैशनेट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। एक बार मैं लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड, ये कौन है? आप हैं या कोई अदर पर्सन है? लेट्स क्लैरिफाई लवर्स कार्ड। मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड, यस, 4 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए ये कोई अदर पर्सन है, ये कोई अदर पर्सन है जिसको ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड एक वेटिंग एनर्जी में भी है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये आपके इस कनेक्शन को आप समझ पा रहे हैं। यू आर अदर हाफ आई कांट लेट गो। तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद इस रिश्ते को नहीं छोड़ पाएंगे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको ये भी फील होता है कि काश इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता। और जो एनर्जी यहाँ पे आ भी रही थी, मैंने आपको बताया था गिल्ट रिग्रेट में है अगर आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुई है। आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। एंड आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इन्होंने जो भी आपसे झूठ फरेब किया है उसके लिए इनको गिल्ट और रिग्रेट भी है। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वेरी सून, गेटिंग नो ईच अदर, डिसेप्शन। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना है, नहीं रखना है। हो सकता है कि आपके अंदर भी किसी तरह की क्लियरिटी नहीं है, तो आपको पहले खुद में क्लियर होना है। एंड दूसरी यहाँ पे जो गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि आपको अपने इनर मोस्ट को रिवील करना है। एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, सबसे पहले आपको खुल के बात करनी है एक दूसरे से। हो सकता है कि आप कुछ लेकर के बैठे हैं,
आपका पार्टनर कुछ और लेकर के बैठा है, आप दोनों उतने अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। तीसरी एनर्जी आपके तीसरी गाइडेंस आपके लिए ये है डिसेप्शन की, कि हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसने फॉल्स मास्क पहना हुआ है, जो आपके सामने दिखा कुछ और रहा है बट हकीकत में कुछ और है। तो बी अवेयर। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।